आपके अपने YouTube चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के पश्चात कामधेनु गाय का जन्म हुआ था, इसीलिए इनके दूध को देवताओं का वरदान माना जाता है। क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पोटेशियम और फास्फोरस सहित कई प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। सनातन धर्म में तो दूध के बिना कोई पूजा पाठ या मांगलिक अमांगलिक आयोजन पूर्ण ही नहीं माना जाता है। शायद ही कोई घर, होटल या रेस्तरां आदि ऐसा होगा जहां दूध का उपयोग पीने, चाय, कॉफ़ी, दही, लस्सी, छाछ आदि से लेकर लजीज व्यंजनों को बनाने में न होता हो। जाहिर है हमारे खान पान, रीति रिवाज व सभ्यता संस्कृति में दूध का विशिष्ट स्थान है। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण पूरे देश में आज दूध से जुड़े कार्यकलाप को लाभकारी, विकासोन्मुखी व गारंटी शुदा बारहमासी आय अर्जन वाले कारोबार के रूप में चिन्हित किया गया है। पूरी दुनिया में कुल दूध उत्पादन में 23% योगदान अपने देश भारत का ही है। यही कारण है कि भारत को दूध की राजधानी कहा जाता है। चूँकि देश में दूध उत्पादन, इसकी उत्पादकता और देश ही नहीं अपितु विदेश में भी दूध बिक्री कारोबार के निरंतर वृद्धि होते रहने की अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा दूध उत्पादन व बिक्री उद्यम की स्थापना, विकास व विस्तार द्वारा जहां सरकार किसानों की आमदनी में आशातीत इजाफा करने की दिशा में कदम ताल कर रही है, वहीं बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी भी इसी उद्यम के बदौलत दूर करने की जोरदार पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों व संस्थानों द्वारा किसानों और युवाओं को दूध कारोबार संबंधी प्रशिक्षण, डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान, प्रोत्साहन, नस्ल संवर्धन, प्रोसेसिंग व सुव्यवस्थित बिक्री प्रबंध आदि विविध प्रकार के कार्य गंभीरतापूर्वक किए जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु मिलने वाली अनुदान सहायता, पात्रता, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में आपसे बात करें, यहाँ आपको स्मरण करा देना चाहते हैं कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह काम तुरंत ही कर लीजिए, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अभी ना भूलें, ताकि दूसरे इच्छुक लोग भी लाभान्वित हो सकें। चलिए अब विषय वस्तु की लौट चलते हैं। वैसे तो दूध उत्पादन व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जाती है। क्योंकि सभी राज्यों की योजनाओं को एक छोटे से वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है, अतः उदाहरण के लिए हम यहाँ बिहार सरकार द्वारा डेयरी उद्यम को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो राज्य सरकार द्वारा डेयरी इकाई की स्थापना के लिए जो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है, उसका नाम है समग्र गव्य विकास योजना। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, समग्र गव्य विकास योजना। आइए सबसे पहले इस योजना के स्वरूप को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, समग्र गव्य विकास योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत 2 या 4 या 15 या 20 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करनी है। इस योजना के तहत अधिक दूध देने वाली साहिवाल, थारपारकर व गिर आदि उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की खरीदारी राज्य के बाहर से की जानी है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, दूध की उत्पादकता को बढ़ाना, दूध आधारित उद्यम स्थापित करना व किसानों की आमदनी में आशातीत इजाफा करना है। यहाँ आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि अनुदान सहायता के साथ आवेदक अपनी इच्छा अथवा क्षमता के अनुसार
यह परियोजना स्व लागत अथवा बैंक ऋण द्वारा स्थापित कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा हम लोग इकाई लागत की बात कर लें। आप तो जानते ही हैं कि समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत 2 या 4 या 15 या 20 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करनी है। अब बारी बारी से इन 4 प्रकार के डेयरी इकाइयों की लागत के बारे में भी हम लोग जान लें। भले है 2 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने की इकाई लागत 1,74,000 रुपये शासन द्वारा निर्धारित की गई है। इसी तरह 4 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने की इकाई लागत 3,90,400 रुपये शासन द्वारा निर्धारित की गई है। और 15 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने की इकाई लागत 15,34,000 रुपये शासन द्वारा निर्धारित की गई है। और 20 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने की इकाई लागत 20,22,000 रुपये शासन द्वारा निर्धारित की गई है। अब थोड़ा हम चलिए अनुदान सहायता की बात कर लिया जाए। इस योजना के अंतर्गत जाति कोटि व डेयरी श्रेणी के अनुसार अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है। जैसे 2 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों को कुल लागत का 75% अनुदान सहायता प्रदान किया जाना है। यदि इस अनुदान प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो यह 1,30,500 रुपये होगा। वहीं यदि लाभुक सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग का है तो उसे कुल लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान सहायता राशि को यदि राशि के रूप में गणना करें तो यह 87,000 रुपये होगा। अब थोड़ा 4 दुधारू पशुओं की भी हम लोग बात कर लें। 4 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों को कुल लागत का 75% अनुदान सहायता प्रदान किया जाना है। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो यह 2,92,800 रुपये होगा। वहीं यदि लाभुक सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग का है तो उसे कुल लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान सहायता राशि को यदि हम अनुदान सहायता प्रतिशत को यदि राशि के रूप में गणना करें तो यह 1,95,200 रुपये होगा। अब 15 दुधारू पशुओं की बात कर लेते हैं। 15 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने वाले सभी जाति श्रेणी वर्ग के लाभुकों को इकाई लागत का 40% अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो यह 6,13,600 रुपये होगा। अब 20 दुधारू पशुओं की इकाई वाले पर उद्यम पर हम लोग अनुदान सहायता की बात कर लेते हैं। तो देखिए 20 दुधारू पशुओं अथवा हीपर की डेयरी इकाई स्थापित करने वाले सभी जाति श्रेणी वर्ग के लाभुकों को इकाई लागत का 40% अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो यह हुआ 8,08,800 रुपया। तो आप अनुदान सहायता प्रतिशत और राशि को समझ गए। तो अब हम लोग आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लें। तो देखिए इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक को अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। वेबसाइट का पता है dairy.bihar.gov.in। आवेदन करते समय ध्यान रखना है कि आवेदन त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण न हो। और हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसकी एक प्रति जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा करनी है। अब इसकी पात्रता की बात कर ले, कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए राज्य का कोई भी पुरुष या महिला जिनकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच हो वे समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत डेयरी उद्यम स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। 4 दुधारू पशुओं के डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 15 डिसमिल भूमि अपनी अथवा लीज पर उपलब्ध रहना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जानी है। और देखिए एक बात और, इसी तरह यदि आप 15 और 20 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो आपको पास 30 डिसमिल भूमि अलग से
आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास अपेक्षित भूमि नहीं है तो आप लीज पर भी ले सकते हैं। अतिरिक्त भूमि देखिए इसलिए अनिवार्य किया गया कि ताकि आप दुधारू पशुओं के लिए चारे का प्रबंध ससमय कर सकें। अब तो हम लोग अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय जिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं उसकी भी जानकारी हासिल करना जरूरी है। आइए इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला है कि आवेदक का फोटोग्राफ, यानी आपको जो आवेदन करेगा उनको फोटोग्राफ चाहिए। दूसरा है आधार कार्ड। तीसरा है जमीन का रसीद, यदि आपके पास जमीन नहीं है, लीज पर लिए हैं तो लीज संबंधी पेपर। किसी सरकारी संस्था से प्राप्त कम से कम 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। और पांचवा है आवेदक का बैंक का पासबुक। छठवां, यदि आवेदक ओबीसी या एसटी या एससी वर्ग का है तो जाति प्रमाण पत्र। और सातवां, यदि आप किसी एफपीओ या समूह या सहकारी समिति के सदस्य यदि हैं तो आशय का रसीद या सर्टिफिकेट। और आठवां है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नौवां है शपथ पत्र। और 10वां है योजना स्थल का नजरी नक्शा। देखिए ये सब आपको आवेदन करते समय ऑनलाइन अपलोड करने हैं। और साथ ही मोबाइल नंबर, आधार संख्या व ईमेल आईडी सहित सभी अपेक्षित विवरण आपको अवश्य अंकित करने हैं। तो उम्मीद है आपको समग्र गव्य विकास योजना से संबंधित सभी अपेक्षित जानकारी अवश्य ही मिल गई होगी। यदि अभी किसी तरह का कन्फ्यूजन शेष रह गया है तो आप अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से मिलकर शंका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको समुचित सहयोग और मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। तो जल्दी से तैयारी करके आवेदन कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलते चलते आपको याद दिला दें कि इसी तरह का नवीनतम कारोबारी जानकारी के लिए इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्ते।